नमस्कार दोस्तों। आज हम 10 ऐसे स्टॉक्स एनालाइज करेंगे या फिर देखेंगे जिनके पीस जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, मतलब अंडरवैल्यूड स्टॉक्स है, बीटन डाउन स्टॉक्स है और इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स ऐसे कंपनीज या फिर ऐसे स्टॉक्स मार्केट में तीन कारणों की वजह से मिलते हैं। एक तो जब एक सीरियस डाउन साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल एक डाउन ट्रेंड में हो तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके पीस करेक्ट होते हैं पर उनकी क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती है। द सेकेंड थिंग इज़ कि ना एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है, जैसे आप आईटी में देख रहे हो, फार्मा में देख रहे हो या फिर टेक्सटाइल्स में देख रहे हो, तो जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत आ जाता है स्टॉक पे, तो पी करेक्ट हो जाते हैं बट क्वालिटी तो वैसी की वैसी रहती है। और तीसरा, इफ यू लुक यू लुक एट कंपनीज विच आर कंप्लीटली हिडन, आई मीन जिसको हम हिडन जेम्स बोलते हैं, अनडिस्कवर्ड होते हैं, मार्केट को पता होता है कि क्वालिटी कंपनी है बट मार्केट रियलाइज ही नहीं करता है कि इसका पी इतना करेक्ट हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, राइट। तो ये तीनों कोहोर्ट्स आपको इस शॉर्टलिस्ट में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, एक तो क्वालिटी और दूसरा वैल्यू। तो थोड़ा मैं क्वालिटी के ऊपर बात कर लेता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी होनी चाहिए, मतलब कंपनी अपने बिजनेस से इतना कैश जनरेट कर रही है कि अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट कर रही है, राइट। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक डेट और इक्विटी डाइल्यूशन, जिसकी वजह से पीएनएल खराब होता है या फिर स्टॉक प्राइस पे प्रेशर आ जाता है, राइट। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी कंपनी, टॉप नॉच क्वालिटी, राइट। दूसरा, डेट टू इक्विटी, डेट कम होना चाहिए, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म डेट हो वो कम होना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेट भी कम होता है जब सीएफओ टू एबिटा 0.8 से ज़्यादा होता है, जिसका मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है, अपने कस्टमर्स से पैसा निकालने की क्षमता रखती है कंपनी, मतलब किसी की मोहताज नहीं है ये कंपनी, राइट। और फाइनल जो मेट्रिक है वो आरओई है। आरओई हैज़ टू बी मोर देन 20%। आरओई इज नथिंग बट हाउ एफिशिएंटली द मैनेजमेंट यूजेस शेयर होल्डर्स इक्विटी, हमारा आपका पैसा किस तरह से यूज़ करके क्या रिटर्न देता है। तो 20%, 25% तक का रिटर्न अगर मिल रहा है आरओई अगर कंपनी का पिछले 5 साल का है, मतलब ये एक और अच्छी कंपनी, द क्वालिटी गेट्स रीइंफोर्स्ड, राइट। पी तो हम देखते ही है। Earnings yield is very important. Earnings yield, basically you compare earnings yield with government security bonds. तो current जो government security bonds जो काफ़ी safe asset है, safe asset class है, वो 6.5% पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या फिर जीसेक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँ, इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा और जीसेक में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 6.5% का रिटर्न मिलेगा। तो भले ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें एक प्रीमियम, एक रिस्क है, एक तरह से एक माइक्रो कैप कंपनी जिसमें रिस्क है, बट मुझे रिटर्न्स भी बेहतर मिलेंगे एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो earnings yield is more of a benchmark that you use across companies, across sectors to understand कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी अच्छी है, राइट, कितना बीटन डाउन वैल्यूएशन। द मोर द earnings yield, the more undervalued the company, राइट। तो पहली कंपनी हम एनालाइज करेंगे विच इज़ बामर एंड लॉरी कंपनी। आई एम हियरिंग दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3600 करोड़ का है, राइट। तो ये कंपनी जो है, इनके 3-4 प्रोमिनेंट बिजनेसेस है, तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी के। 40% जो है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से आते हैं। तो ये ड्रम्स देख रहे हो आप, तो ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग होती है, जो केमिकल स्टोर करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, वो ड्रम्स बनाती है या फिर ये पैकेजिंग मटीरियल बनाती है, राइट। दूसरा इस कंपनी का बिजनेस है वो है ग्रीसेस एंड ल्यूब्रिकेंट्स, जैसे कैस्ट्रॉल अपने ल्यूब्रिकेंट्स बना के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, अपने डीलर्स के थ्रू बेचता है, वो एक बिजनेस है। तीसरा लॉजिस्टिक सर्विसेज है, तो 22% बिजनेस लॉजिस्टिक सर्विस से आता है। तो 3PL प्लेयर है ये, तो लॉजिस्टिक्स इंटरसिटी वगैरह देखती है। तो ये कंपनी एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, राइट। इस कंपनी का अगर आप सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देखोगे तो डिविडेंड यील्ड, यस, तो डिविडेंड यील्ड एक टॉप नॉच क्वालिटी कंपनी का मार्क होता है, राइट। तो आप नेस्ले का डिविडेंड यील्ड देखते हैं, आप आईटीसी का डिविडेंड यील्ड 1.5 होता है, इस कंपनी का तो 4% है डिविडेंड यील्ड, तो वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले 1-2 साल का, तो थोड़ा फ्लैटिश है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। इसमें 1 लाख इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स है। DIFIs थोड़े कमज़ोर है, तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की जब डिमांड बढ़ेगी तब एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो स्टॉक प्राइस ऊपर गया था, फिर करेक्ट हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये कंपनी जो है, दिस इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, तो एक तरह से PSU मान के चलते हैं इस कंपनी को। 3600 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो दिस इज बामर लॉरी फॉर यू, राइट। दूसरा इस कामधेनु सरिया, कामधेनु जो सरिया होता है आपका, जो
स्टील के पाइप्स होते हैं या फिर सरिया छड़ होता है जो, या फिर स्टील के जो रूफ पे लगाते हैं आप, वो ये कंपनी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी। इट्स द लार्जेस्ट सेलिंग टीएमटी बार्स कंपनी। इसका प्रॉफिट ग्रोथ, ओईएम एक्सपेंशन काफ़ी सही है, बट इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा कमज़ोर है। 8% 9% का सेल्स ग्रोथ है। इसमें करीबन 55,000 रिटेल इन्वेस्टर्स है। प्रमोटर्स के स्टेक्स थोड़ा डाउन हुए पिछले 2 साल में, और इक्विटी बहुत डाइल्यूट हुई है इस कंपनी में, तो इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस पे आपको प्रेशर दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो अर्निंग्स यील्ड इसका 12% है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब डेट कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट पे, राइट। आरओई करीबन 19% का है। सीएफओ टू एबिटा 0.9 है, मतलब अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स से एक तरह से ये पैसे बहुत सही, मतलब बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी स्पोर्ट किंग। स्पोर्ट किंग एक टेक्सटाइल कंपनी है। 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यार्न्स और फैब्रिक्स बनाती है ये कंपनी। करीबन डोमेस्टिक, अगर आप देखो, करीबन डोमेस्टिक इज अराउंड 40%, 60% एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी, राइट। तो यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करती है। सो द सेल्स ग्रोथ इज गोइंग अप, बट ईपीएस इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ जीपीएस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्राइसेस। तो इसमें सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी है इस कंपनी में, राइट। अगर आप देखोगे, सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी तब होती है जब कॉटन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज प्राइसेस टू द एंड कस्टमर, राइट। तो इसके एंड कस्टमर सब ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं यूएस के, इंडिया के, राइट। इट इज़ नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस टू द एंड कस्टमर ड्यू टू विच द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो भले आपके सेल्स बहुत ज़बरदस्त हो बट आपका ईपीएस जो है वो डीग्रोथ करना शुरू होता है या फिर कमज़ोर तरीके से ग्रो करता है, राइट। तो इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे, सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी है। इसमें कोई डीआईएस, एफआईएस ज़्यादा नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं है। तो टेक्सटाइल कंपनीज बहुत सारे वर्टिकली इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं ताकि ना कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रह सके, जो सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी को हेज कर सके, बट इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। 274 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, राइट। एंड डिविडेंड यील्ड 0.7 है। आरओई इज 26%, अर्निंग्स यील्ड इज 10%। स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, बट ये यूएस का जो टैरिफ का जो प्रेशर है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे जाते हुए दिख रहा है, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी इज नाइल। करीबन 545 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। माइक्रो कैप कंपनी है। दिस बिलोंग्स टू द इंडस्ट्रियल मिनरल स्पेस और दिस इज द सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर ऑफ प्योर लीड एंड लीड अलॉयज। तो जो भी लीड मैन्युफैक्चर करती है वो लीड एसिड बैटरीज में, पीवीसी स्टेबलाइजर्स में एक तरह से इस्तेमाल होता है। फ्लैटिश सेल्स ग्रोथ है, पर इसका प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस और मार्जिन दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। करीबन 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स है। स्टॉक प्राइस में थोड़ा प्रेशर दिखा है बट फिर से रीबाउंड कर रहा है, राइट। इनकी काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ है, 2 कैपेसिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, 32,000 और 75,000 टीपीए की, राइट। अर्निंग्स यील्ड 11% है। आरओई थोड़ा कमज़ोर है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, राइट। तो ये एक कंपनी है जो मुझे ठीक ठाक लगी, इतना हाई क्वालिटी नहीं लगी, मीडियम क्वालिटी आप बोल सकते हैं, मीडियम टू हाई क्वालिटी, राइट। नेक्स्ट कंपनी इज प्रीमियर पॉलीफिल्म। तो आप ये जो पीवीसी के जो शीट्स देखते हैं, ये प्लास्टिक जो लगा है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो मैंने एक कंपनी ऑलरेडी बहुत पहले एनालाइज की थी, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज की, तो उसी का एक तरह से छोटा भाई समझ लीजिए। 487 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। थोड़ा स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, राइट। तो ये विनाइल फ्लोरिंग पीवीसी शीट्स जो है वो एक तरह से मैन्युफैक्चर करती है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है, बट सेल्स ग्रोथ थोड़ा कमजोर है। सेल्स ग्रोथ एक तरह से बिजनेस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिजनेस साइकिल थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 7% है अर्निंग्स यील्ड, राइट। आरओई 24% है, विच इज अ गुड आरओई, राइट। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। डिविडेंड, डेट टू इक्विटी 0.2, तो ज़्यादा डेट वगैरह भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, 0.3 का है, राइट। नेक्स्ट कंपनी इज हिंदुस्तान कॉम्पोजिट्स। So this is an auto ancillary company and it kind of manufactures friction। तो मतलब कोई भी मशीन को, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल मशीन हो, ऑटोमोटिव मशीन हो, उसको स्लो डाउन करना होता है तो ये फ्रिक्शन की चीज़ें इस्तेमाल करती है। ऑटोमोटिव रोल नाइलिंग्स, रेलवे ब्रेक ब्लॉक्स, फ्रिक्शन शीट्स, तो ये फ्रिक्शन शीट्स होते हैं, तो ये स्लो डाउन करते हैं एक तरह से, राइट। तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर बढ़ रहा है, राइट। इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो इसका आरओई थोड़ा कमज़ोर है, राइट। एंड सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, कुछ डिक्रीज नहीं कर रहे। सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है। अर्निंग्स यील्ड इज 9%, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 409, मतलब कोई डेट है ही नहीं, राइट, बैलेंस शीट पे। डिविडेंड यील्ड इज 0.4। सो दिस इज हिंदुस्तान कॉम्पोजिट्स। नेक्स्ट इज स्टर्लिंग टूल्स। 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बोल्ट्स एंड फास्टनर्स वगैरह बनाती है ये कंपनी, राइट। ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इट सप्लाइज टू ऑल टॉप ओईएम्स ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी,
महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो भी टॉप OEMs है उसका एक तरह से सप्लाई करती है। सेल्स ग्रोथ, EPS ग्रोथ पे प्रेशर आया है। अर्निंग्स यील्ड 7%, ROE थोड़ा कमज़ोर है 11% का, राइट। डेट वगैरह कुछ है नहीं, बट डिविडेंड यील्ड 0.8 है। स्टॉक प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज का थोड़ा एक टेलविंड है, तो उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बट सेल्स ग्रोथ थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है इन सारे कंपनीज का। सो नेक्स्ट कंपनी इज क्वालिटी फार्मा। क्वालिटी फार्मा अगेन इज अ माइक्रो कैप कंपनी, 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में बहुत रिसेंटली एक मेजर जंप हुआ है, तो आप देख लीजिए इस कंपनी को, राइट। 300 फॉर्मुलेशंस है अक्रॉस 25 थेरेप्यूटिक्स एरियाज। तो मेडिसिन भी बनाती है और बायोलॉजिक्स भी बनाती है, और मोस्टली इट काइंड ऑफ आउटसोर्सेज एवरीथिंग। तो लैटाम को 42% जाता है एक्सपोर्ट्स एक तरह से। जो बाकी जो कंपनीज है मीना वगैरह 20%, एशिया को 9%, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया को 9%। अर्निंग्स यील्ड 7%, ROE इज एन इंप्रेसिव 29%, राइट। अच्छा ROE है इस कंपनी का, कुछ डिविडेंड देती नहीं है ये कंपनी। द लास्ट कंपनी इज पिक्स ट्रांसमिशन। तो मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है। पिक्स ट्रांसमिशन बेल्ट्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एंड मोशन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम heavy industrial machinery like pumps, compressors and power equipments to automotive agriculture। तो एक तरह से यहाँ पे आप देखो automotive, agricultural, lawn and garden equipment, मतलब N industries बहुत ज़्यादा है। and these belts are used to transmit power। तो एक तरह से आप एक तरह से ये एप्लीकेशंस है हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी, पंप्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। स्टॉक प्राइस थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। इसका अर्निंग्स यील्ड 8% है, राइट। ये कंपनी जो है ये बेल्ट बनाती है फॉर पावर ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाई द नेम इज ट्रांसमिशन एज वेल। मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है इसके, एग्री, माइनिंग, ऑटो, पावर, एंड इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज कर रहे हैं। और उसका ROE 20% है, विच आई थिंक इज अ डिसेंट ROE। डिविडेंड यील्ड भी 0.6 है, डिसेंट डिविडेंड यील्ड। CFO टू EBITDA सारे कंपनीज का 0.6, 0.7, 0.8 से ज़्यादा ही है। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ दीज 10 कंपनीज, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप देख लीजिए एक लेवल 2 एनालिसिस करके कि इन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनमें आप कैपिटल एलोकेट करना चाहते हैं। तो दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।